उतना खाना खाना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक ये इन 8 चूजों की दावत उड़ाएगा। अपनी इसी खुराक की वजह से चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स की गिनती आज जाइंट्स में होती है। मुश्किलों से भरे इस कॉन्टिनेंट में रेप्टाइल स्नेक्स ने प्रकृति के हर बदलते रंग के साथ खुद को बदलने का तरीका खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस बंजर मध्य हिस्से में न जाने कितने सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, पर आकाश में होती बादलों की गड़गड़ाहट से ये रेगिस्तान जैसा खिल उठा है। इस बारिश से यहाँ के निवासी जीवों को ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि बाहर से आए हुए मेहमान भी इसका फायदा उठाते हैं। बद्रीगार पंछियों का झुंड भी यहां आ पहुंचा है। ये हजारों मील दूर से ही बारिश का अंदेशा लगा लेते हैं और विशाल झुंडों में वहां पहुंच जाते हैं। ताजा घास की दावत उड़ाने के बाद ये बड़ी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं। ये बजीज अपनी अपनी जोड़ियां बनाते हैं और फिर 1 महीने के बाद नन्हे बजीज को दुनिया में लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये पेड़ों के खड्डों में अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पेड़ों की आड़ तो है ही, पर फिर भी इन्हें चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। वोमा पायथन, जिसे रेगिस्तान का सबसे खूंखार जकड़ने वाला सांप माना जाता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं, पर इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ देखकर कभी कभी इनका प्लान बदल जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीवों का शिकार करने वाले इस सांप को बाकी पाइथन्स की तरह हीट सेंस करने वाले पिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने सूंघने और देखने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने नुकीले सिर की वजह से ये खोदने में माहिर होते हैं। इस हुनर का इस्तेमाल ये ज्यादातर दूसरे जानवरों के छोड़े हुए बिलों में घुसकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, पर आज ये शिकार की खोज में है और जमीन पर बना ये घोंसला एक परफेक्ट टारगेट है। अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करके वोमा पाइथन्स अपने शिकार को उनके घोंसलों में कुचल कर भी मार सकते हैं, पर आज ये चूजों की मां को पकड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी मांसपेशियों में जकड़ के उसे मार देगा। मां को मारने के बाद अब ये चूजों के पिता का शिकार करेगा और दोनों को खत्म करने के बाद ये पूरे परिवार की दावत उड़ाकर ही वापस लौटेगा। जहां ज्यादातर रेप्टाइल्स शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं, ये जनाब बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ये डेथ एडर पूरे साल एक ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जिससे इनका शिकार ही सारी मेहनत करता है और ये बेहद जहरीले सांप धोखे से मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ऐसा करने के लिए इनका सीक्रेट हथियार होता है इनकी पीले रंग की पूंछ, जो कि दिखने में एक लजीज कीड़े जैसी लगती है। और अब बस इसे शांत कोना पकड़ना है और फिर किसी रेप्टाइल के अपने पास से निकलने का इंतजार करना है। बदकिस्मती से यहां कोई रेप्टाइल ना दिखने की वजह से अब इसे अपनी जगह बदलनी होगी।
अपने सब्र के लिए जाने वाले ये एडर स्नेक अपने कोनों में छुपकर कई दिनों तक, यहां तक कि कई हफ्तों तक शिकार का इंतजार कर सकते हैं। इसने अपने सामने से निकलते एक स्किंक को देख लिया है और अब यह चालाकी से अपने हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह अपनी पूंछ को हिलाकर स्किंक को आकर्षित करेगा। स्किंक बहुत ध्यान से पूंछ को देख रहा है और अब स्किंक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद एडर अपनी पूंछ को सिर के पास लेकर आता है ताकि शिकार के पास आते ही उसका निशाना चूके नहीं। एडर की पूंछ को अपना शिकार समझकर स्किंक एडर की तरफ बढ़ता है। एडर का शिकार अब उसके बहुत करीब आ चुका है। अब वो इंतजार करता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और बस एक ही बार में एडर अपना सारा जहर स्किंक में उतार देता है। इस तरह घात लगाकर शिकार करने में सब्र जरूर लगता है, लेकिन शिकार का पीछा करके उसे पकड़ने से कई गुना कम एनर्जी खर्च होती है। और इन जनाब को इस रेगिस्तान में अपनी एनर्जी बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां रेगिस्तान में जीवों को पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की कहानी बिल्कुल अलग है। काकाडू नेशनल पार्क पूरी दुनिया में अपने वेटलैंड्स के लिए मशहूर है। स्विट्जरलैंड के लगभग आधे साइज का यह नेशनल पार्क कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ के जीवों की जिंदगियां साल में एक बार आने वाले मॉनसून पर निर्भर करती हैं और बारिश के इंतजार का यह लंबा समय काटना काफी मुश्किल होता है। काकाडू के तालाब धरती के सबसे बड़े रेप्टाइल्स के घर हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो कि 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये खारे पानी के जीव ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। साल के ज्यादातर समय ये अपने 2 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, पर पिछले 5 महीने से यहां बारिश ना होने की वजह से तालाब अब सूखने लगे हैं और अब इन मगरमच्छों के पास नए तालाब ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। और जब एक मेल दूसरे मेल की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो युद्ध होना तो लाजमी है। अब घुसपैठिए को बाहर खदेड़ने के लिए रेजिडेंट मेल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। जैसे जैसे पानी सूखता जाता है, काकाडू के कोल्ड ब्लडेड जीवों का जीना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते तापमान में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। गर्मी से बचने के लिए मगरमच्छ कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। इससे ये मॉनसून तक गर्मी से बचे रहते हैं। पर इस कीचड़ में मगरमच्छों के अलावा कोई और भी है। सांपों की एक सेमी एक्वाटिक प्रजाति फाइल स्नेक। ये अपना आधा जीवन पानी में बिताते हैं, पर पानी सूख जाने पर इन्होंने कीचड़ में सरवाइव करने का तरीका भी खोज निकाला है। ये 40 मिनट तक अपनी सांस रोककर जमीन के अंदर रहकर खुद को गर्मी से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए सांस लेकर वापस अंदर चले जाते हैं और अपनी इस काबिलियत से ये आराम से बारिश होने तक जिंदा रह सकते हैं। और आखिरकार आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। बरसात आ चुकी है।
काकाडू के तूफानों की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तूफानों में होती है। बारिश की नमी से जैसे जंगल का हर एक कोना खिल उठा है। और जो जीव दिन में बाहर आना पसंद नहीं करते वो भी बाहर आने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक हेडेड पाइथन, जो कि दिन के समय अपने बिल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज इसने अपनी केंचुली उतारने के लिए सीधे तालाब का रुख किया है। पानी में इन्हें अपनी पुरानी केंचुली उतारने में आसानी होती है और मौके का फायदा उठाकर ये जनाब खुद को रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक किसी सोलर पैनल की तरह इनके सर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अब ये इस एनर्जी का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करेगा।